डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 4ABC। ये हमें प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करके इसको लेफ्ट हैंड साइड को मान लेते हैं डेल। तो यहाँ हमने डेल लिख करके इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हम यहाँ क्या करें, कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवाइड करें या कोई ऑपरेशन लगाएं, मतलब किसी कॉलम को किसी रो से माइनस या प्लस करें। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ अपॉन में सी है, इस सी को हटा दें, साथ ही ये सी स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ c का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये c हट जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ b का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो डिवाइड वाले c a b है ये हट जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ हम R1 में c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी R1c इंटू R1 में c का मल्टीप्लाई, R2 में a का मल्टीप्लाई और R3 में b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कभी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर हम लोग कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉलम या रो में, तो हमें बैलेंस करने के लिए उस नंबर को पूरे डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ c का मल्टीप्लाई, यहाँ a का मल्टीप्लाई, यहाँ b का मल्टीप्लाई किए, तो बैलेंस करने के लिए a b c का हम पूरे डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड भी करेंगे। तो एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी वी गेट, ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा 1/ABC। सामने लिख लिए जो डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ जब c का मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, इसका c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ c का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये c स्क्वायर। वैसे ही जब इसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर, यहाँ a का मल्टीप्लाई होगा तो a से a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ a का मल्टीप्लाई किए तो a का स्क्वायर। वैसे यहाँ b का मल्टीप्लाई किए तो b का स्क्वायर, और यहाँ b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कुछ काम हमारा हो चुका है। अब हमें आगे फिर दिमाग लगाना है, आगे क्या करें। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देता हूँ, ठीक, इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ तो फ़ायदा होगा, इसके अलावा और कोई फ़ायदा हमको दिख नहीं रहा है। तो बाय ऑपरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, R1, ये R1 में R2 और R3 को ऐड करके माइनस कर दे रहे हैं। तो डेल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पहले जो है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ भी c स्क्वायर है, और इधर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वैसे ही है, यहाँ भी b स्क्वायर वैसे ही है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, R1 में माइनस कर रही है, R1 है इसमें माइनस कर दे रहे हैं। किसको माइनस कर दे रहे हैं, R2 और R3 को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ c स्क्वायर से माइनस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, और साथ ही माइनस करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट लगा दिए। वैसे ही यहाँ इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो यहाँ ये c है तो 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये हो जाएगा डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, यहाँ बचेगा 0, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ ये जब माइनस अंदर जाएगा तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक, यहाँ माइनस अंदर गया तो ये माइनस अंदर गया तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया। वैसे ही यहाँ भी माइनस अंदर गया तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2a स्क्वायर बचेगा। और बाकी इधर जो चीज़ें हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वैसी रहने वाली, यहाँ भी b स्क्वायर वैसे ही रहने वाला, यहाँ a स्क्वायर वैसे ही रहने वाला, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। अब मैं 2 कॉमन ले लूँगा, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 हमारा ये है, इससे 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा 0, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर है। ठीक, अब ये बहुत अच्छी कंडीशन आ चुकी है, ध्यान से देखें तो हम R1 को R2 और R3 में ऐड कर सकते हैं। ये R2 है और ये R3 है, तो अगर R1 को R2 R3 में ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा। तो यहाँ लिख लेते बाय R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 प्लस R1, एंड R3 में भी क्या कर रहे हैं, R3 प्लस R1। ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही, जब ये इधर प्लस होगा, ठीक, या पहले इसको हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर पहले तुम पूरा लिख लिया करो, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, पहले लिख लिया करो, फिर जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको किया करो। तो R2 ये है, R2 में R1 को ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस 0, यहाँ प्लस करते लेकिन माइनस होने के कारण माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस करते लेकिन माइनस होने के कारण माइनस ए स्क्वायर, इधर प्लस 0, ठीक, यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आगे चल के ये आगे हो जाएगा 2 तो कॉमन हमने निकाल ही लिया था, 2 ये है 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। अब हम एक्सप्लेन कर देंगे किसी के भी, तो यहाँ रो और कॉलम सेम टाइप के ही दिख रहे हैं, सभी में एक 0 है, तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं चलो C1 के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो 2 हमारा जो है वो तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक, ब्रैकेट लगा लो। अब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे इस 0 को लिखेंगे नहीं, और कभी भी एक्सप्लेन करते टाइम ये नंबर आए तो उसमें माइनस लगता है, तो चूंकि हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ए स्क्वायर में माइनस, तो पहले 0 लिख लो, फिर माइनस लिख करके ए स्क्वायर और इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको छुपाए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 0 सी स्क्वायर, फिर प्लस करके बी स्क्वायर लिखे, ये बी स्क्वायर इस कॉलम इस रो को छुपाए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर 0, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 वैसे ही रहेगा, इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में पहले से माइनस लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 0, ठीक, इसका इससे इंटू हुआ तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस लिख करके इसका इससे इंटू हुआ 0, प्लस बी स्क्वायर वैसे ही है, इसका इससे इंटू हुआ 0, माइनस लिख करके इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 ऐसे ही है, ये अंदर जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस वैसे ही ये इंटू होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ मैंने एक गलती की है, यहाँ अपॉन में ए बी सी था वो मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक, डेल इक्वल टू 1/ABC, ये सब में रहेगा, यहाँ था मैंने लिखना भूल गया था, तो अब मैं लिख देता हूँ ABC, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2/ABC रहेगा, तो यहाँ भी 2/ABC लिख देते हैं, ABC, यहाँ भी 2/ABC वैसे ही रहने वाला है, 2/ABC, ठीक, यहाँ भी वैसे ही रहेगा 2/ABC, ठीक, 2/ABC, तो 2/ABC वैसे ही रहेगा ABC, तो 2/ABC इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बार आया है, ये ऐड होके हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो करके 4 हो जाएगा और एक ABC कट जाएगा तो 4ABC, तो देख सकते हैं हमें 4ABC ही लाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर तुम्हें कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस कमी को दूर कर पाऊँ।